हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने 50 तक क्वेश्चन आंसर देखा था। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं यूपी एपीओ। यूपी एपीओ पीवाईक्यू देख रहे हैं 2022 का। ठीक है, तो हम लोगों ने 50 तक क्वेश्चन देख लिया था। तो अब आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 50 नंबर जो क्वेश्चन था, हेडलाइन इन्फ्लेशन इन इंडिया इज करेंटली बेस्ड ऑन। वर्तमान में भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति आधारित है, तो इसका राइट आंसर था कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, चलिए 51 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सेक्शन 195 ए ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860 रिलेटेड टू। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 195 क संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस। और ये बीएनएस में ज़्यादा मोटा हो गया मार्कर, तो ये प्रोटेक्शन ऑफ जो है विटनेस बीएनएस में कहाँ है? तो ये है बीएनएस का 232। बीएनएस का एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। बीएनएस का 232, बीएनएस 232 195 ए। 232। ठीक है, राइट है। गलती नहीं बता सकते ना, तो प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस 232 में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चैप्टर ऑफ यूपी पुलिस रेगुलेशन इज रिलेटेड टू विलेज पुलिस? विच चैप्टर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक, चैप्टर 9। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन का कौन सा अध्याय ग्राम पुलिस से संबंधित है? तो 9 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर इंडियन पेनल कोड 1860 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन इज पनिशेबल अंडर। तो ये है 376 बी में। ठीक है और इसमें कितने साल? 2 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। ठीक है, और ये किस में है अभी? तो आई थिंक 67 में बीएनएस के। ठीक है, तो बीएनएस के सेक्शन 67 में है, 67। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर इज मेड। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अभ्यस्त अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति का प्रावधान किस धारा में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 110 सेक्शन डी। और ये अभी बीएनएसएस के 129 में है। एक बार हम वेरीफाई कर लेंगे। सेक्शन 110, हाँ 129 में है। ठीक है, अभी ये बीएनएसएस के 129 में है। डबल चेक कर ले रहा है ना। सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल, सही है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बीएनएसएस का 129। 129। अब हम लोग न्यू क्रिमिनल लॉ ही देख के चलेंगे। ठीक है ना, पुराने क्रिमिनल लॉ जो है सेक्शन 110 याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो सब में न्यू क्रिमिनल लॉ ही आ रहे हैं। अभी झारखंड वाला जो एपीओ का हुआ है उसमें पुराने क्रिमिनल लॉ पूछे गए थे। ठीक है, तो अब इसके बाद से हमें नहीं लगता है कि किसी भी एग्जाम में पूछेगा पुराने वाले लॉ से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55। अ पुलिस ऑफिसर टॉर्चर्स बी इन ऑर्डर टू इंड्यूस बी टू कन्फेस दैट ही हैज कमिटेड अ क्राइम। और एक पुलिस अधिकारी ब को यह संस्वीकृति करने के लिए किसी, अरे समझ लीजिए कि कोई पुलिस अधिकारी है किसी को मतलब कन्फेशन करने के लिए धमका रहा है, ठीक है। तो वो किसके अंदर लाइबल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 330 ऑफ इंडियन पेनल कोड। और ये अभी बीएनएस के 118 के ए में है। एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। 118 क्या है, 330, 118 के पहला, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजर। 330, एक मिनट, 330, 120 के एक, एक सौ बीस। वॉलंटरी कॉजिंग गड़बड़ा जा रहा है। 330, 120 के एक। 120 में है, ठीक है ना, 120 के एक में। ठीक, बीएनएस के। चलिए नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें तो बहुत गलती हो जाता है करेक्टली मैच में। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, फिफ्टी। बीएनएस का हमारे पास किताब नहीं है। बहुत दिक्कत हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसका राइट आंसर हो जाएगा 124 दिया है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस 155, हॉस्टाइल विटनेस 154। हॉस्टाइल विटनेस वो होता है जो बार बार अपना पक्ष बदल लेता है, एनएस 1 है तो। 124। तो 143 में आ गया है। सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड। चलिए ये तो आप लोग कमेंट में ही बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट। यूज ऑफ वायलेंस बाय अ मेंबर ऑफ, हमारे हिसाब से वो राइट आंसर उसका डी होगा, लेकिन आप लोग देखिएगा, ठीक है, मिला नहीं पाए तो गलती भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, अब फटाफट देखते जाते हैं, मिलाने वाला काम नहीं, आप लोग बताइएगा। हालांकि सब सही है, सही बता रहे हैं यार। पहले से आंसर जब लिखे हैं तो। यूज ऑफ वायलेंस बाय अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट विल कंस्टिट्यूट। 5 या अधिक सदस्यों के विधि विरुद्ध जमाव के किसी एक सदस्य द्वारा किसी सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग गठित करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राइटिंग, ठीक। चलिए नेक्स्ट, विच
of the following is not included in the word cattle under Police Act 1861? पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ढोर मतलब मवेशी सॉरी मवेशी में सम्मिलित नहीं है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा डॉग। जो है देखिए कैमल, गोट और हॉर्स मवेशी में है, बट डॉग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 122 of the Indian Evidence Act 1872 privilege is available to भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 122 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त है। किसको प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हस्बैंड एंड वाइफ को। ठीक, और ये अभी 122 बीएसए का 128 में आ गया है। ठीक है, एक मिनट। एक 122 128 में सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Who among the following does not come within the purview of term court as given under the Indian Evidence Act? तो जाहिर सी बात है आर्बिट्रेटर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक, और ये अभी बीएसए का भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 2 के 1 के आई में है। ठीक है ना, 2 के 1 के आई में है ये। ठीक है, दिया गया है प्रोविजन, पहले 3 में था, सेक्शन 3 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट। मतलब इंडियन एविडेंस में सेक्शन 3 में था प्रोविजंस रिलेटिंग टू रेफरेंस एंड रिवीजन एंड प्रोवाइडेड अंडर विच चैप्टर ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973? दंड प्रक्रिया संहिता की क्रिया संहिता 1973 के किस अध्याय के अंतर्गत निर्देश और पुनरीक्षण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चैप्टर 30। ठीक है, मतलब राइट आंसर बी। ठीक, और अभी ये बीएनएसएस में कहाँ चला गया है? तो चैप्टर 33 में। ठीक है, बीएनएसएस में चैप्टर 33 में चला गया है। चलिए नेक्स्ट, अब हम वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ये क्या है? इंडियन एविडेंस एक्ट ना। burden of proof as to particular fact। चलिए पहले हम लोग वो लिख ले रहे हैं सेक्शन की, जो भी सेक्शन दिया है उसे इंडियन एविडेंस एक्ट वाला जो दिया है वो हम लोग बीएसए वाला में लिख लेते हैं। 106 जो है अब बीएसए का 109 हो गया है। 109 151 जो है बीएसए का 154 हो गया है। 154 हो गया है। 127 जो है बीएसए का 132 का 3 हो गया है। 132 का 3 132 का 3 हो गया है। 155 जो है 158 हो गया है। ठीक, चलिए अब आसानी से मिला लेंगे। करा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो चलिए मिला लेते हैं। 109 बीएसए का जो है बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज। ठीक है, तो 109 क्या कहता है? बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू
109 का था बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज, ठीक है ना, यहाँ है बर्डन ऑफ प्रूफ एज ए पार्टिकुलर फैक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, 154। तो बीएसए का 154 बात करता है इंडिसेंट एंड स्कैंडेलस क्वेश्चन। तो यही हमारा आंसर सही है, बी नंबर, ठीक है, क्योंकि 127 जो है बीएसए का, बीएसए का 127 बोलता है जजेज एंड मजिस्ट्रेट के बारे में, याद रखिएगा। अच्छा ये मिलाना है 132, एक सौ 132 क्या बोलता है, बीएसए का 132 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बोलता है, ठीक है ना, 132 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ठीक। तो इसमें क्या दिया है, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन, तो याद रखिए कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन जो है 134 में है, 134 किसका, बीएसए का। हम जो भी लिखेंगे वो न्यू क्रिमिनल लॉ ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो बीएसए का मतलब जो भी नए लॉ आए हैं उसका लिखेंगे, और इसके सामने 132 लिखा था, मतलब 127 जो लिखा है ना ये बीएसए में 132 में है, तो 132 में कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन थोड़े ना है, 134 में है, इसीलिए ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। ये भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि 158 जो मतलब 155 पहले जो इसमें दिया था इंडियन एविडेंस एक्ट में, वो अभी बीएसए में 158 हो गया है। तो क्या 158 में ये चीजें दी हुई हैं जो डी में लिखा है, तो नहीं, क्योंकि 158 में हो गया है इन इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस, ठीक है, इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन जो होता है 154 वाला इंडिसेंट एंड स्कैंडेलस क्वेश्चन, बी नंबर राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A magistrate not being empowered by law in this behalf attaches and sells property under section 83 of criminal procedure code 1973 his proceeding। एक मजिस्ट्रेट जो विधि द्वारा इस निमित्त सशक्त न होते हुए संपत्ति को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 83 के अधीन कुर्क करता है और उसकी विक्रय करता है, उसकी कार्रवाई क्या है। तो उसकी कार्रवाई क्या होगी 63 में, मान लीजिए कि उसके पास अधिकार ही नहीं था तो वो कुर्क कर लिया, तो क्या हो जाएगा, शैल नॉट बी वॉइड, वॉइड होगा ही नहीं, शून्य नहीं होगी यदि उसने सद्भावना में कार्य किया था। ठीक है ना, राइट आंसर ए हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। और अभी ये बीएसए में क्या में, हाँ बीएनएसएस में 508 में चला गया है, बीएनएसएस में 508 में क्या था ये सेक्शन 83, 83 और 83 क्रिमिनल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर है ना 83, ये 85 में है अभी। अभी ये 83 जो है 85 में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैट इज पनिशेबल अंडर इंडियन पिनल कोड 1860। डकैट किस में आईपीसी में किस में है, तो 399 में है, लेकिन अभी किस में चला गया है, एक मिनट। 310 के 4 में चला गया, ठीक है, 310 के 4 में या 310 याद रखिए, ठीक है, एक बार हम भी देख लें, हाँ 310, ठीक है ना, तो 310 में है ये डकैत, ठीक है, याद रखिए किस में, बीएनएस में। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस विद रिलेट्स विद डाइंग डिक्लेरेशन, कौन सा केस जो है डाइंग डिक्लेरेशन से, आर वर्सेस
गोरख गोराचंद गोपी, क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला, महबूब शाह वर्सेस किंग एम्पेरर, आर वर्सेस प्रिंस। विच केसेस रिलेटेड टू डाइंग डिक्लेरेशन? डाइंग डिक्लेरेशन पहले 32 में था। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी डाइंग डिक्लेरेशन किस में चला गया है। ठीक। 32 में, 32 के 1 में बात करता था डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक। अभी 32 तो 26 6 सेक्शन पीछे हो गया है। ठीक है ना, तो अब बताइए कमेंट करके, इतना हिंट्स दे दिए तो कि किस सेक्शन में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला, बी। राइट आंसर हो जाएगा बी। ये क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला जो है डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 113 बी, प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ वाज एडेड टू द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। कब ऐड किया गया था? तो 1986 में ऐड किया गया था। ठीक। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम डिमिनिश नॉन क्यूराट लैक्स? इंडियन पेनल कोड का कौन सा सेक्शन जो है डिमिनिश नॉन क्यूराट लैक्स के बारे में जिक्र करता है? तो सेक्शन 95, सेक्शन 95 बात करता है। ठीक है, तो 95 है क्या? तो डिमिनिश डिमिनिश नॉन क्यूराट लैक्स तुच्छ कार्य पर आधारित है। ठीक है, तो अभी ये किस में चला गया है? बीएनएस के ये क्या है, भारतीय, हाँ 95, 95 अभी चला गया है। क्या है 67 में? आई थिंक 34 में होगा। 33 में है। ठीक है ना, 33 में, 33 में चला गया है। 33 याद रखिएगा, बीएनएस का। चलिए, विच प्रोविजन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड रिसेम्बल्स विद हबीस कॉर्पस रिट? दंड प्रक्रिया संहिता कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के सदृश है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 97। ठीक है ना, सीआरपीसी का 97। अभी सीआरपीसी का 97 किस में चला गया है? अभी ये चला गया है 98 में आई थिंक। ठीक है, सीआरपीसी का 97 100 में चला गया है। ठीक है, सीआरपीसी का जो 97 है 100 में अभी चला गया है। ठीक है, वरना बीएनएसएस में 100 सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। ठीक है, तो क्या है राइट आंसर? 100 अब याद रखेंगे। ठीक है, और किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि हॉबीज कॉर्पस से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है बीएनएसएस का? तो 100। अच्छा, तो किस चीज़ की बात करता है? डायरेक्ट हॉबीज कॉर्पस की बात करता है? नहीं, वारंट का बात करता है कि वारंट जारी किया जा सकता है अगर कोई व्यक्ति को कोई कन्फाइंड कर लिया है। ठीक है, बता देते हैं कि इस सेक्शन में एग्जैक्ट क्या लिखा है। एग्जैक्ट लिखा है सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। ठीक है, तो ये, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विथ रिलीवेंसी ऑफ ओपिनियन एज अ डिजिटल सिग्नेचर? निम्नलिखित निम्नलिखित में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा आंकिक हस्ताक्षर की राय की सुसंगति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47A, डी। किसका? इंडियन एविडेंस एक्ट। तो हम लोग तो पुराने लॉ तो देख नहीं रहे हैं, न्यू क्रिमिनल लॉ में, सॉरी बीएसए में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये कहाँ है? तो ये होना चाहिए 43 के आसपास। ठीक है, तो 43 इसका हो जाएगा 16 47 का ये।
47 47 47 47 का ये 41 के 2 में है, ठीक है ना, 41 के 2 में, 41 के 2 में है क्या, 41 के 2 में क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 41 के 2 में है, ठीक है ना, या 41 भी कह सकते हैं, ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर व्हेन रिलीवेंट, ठीक है ना, तो 41 कह सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट बात 41 के 2 में बोलता है, लेकिन 41 का है, ठीक है, 41 सिग्नेचर का बात करता है, 41 ओपिनियन एज हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर का, ठीक। चलिए नेक्स्ट, विच पैरा ऑफ यूपी पुलिस रेगुलेशन प्रोवाइड दैट डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ सीरियसली इंजर्ड पर्सन टू बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली। उत्तर प्रदेश पुलिस विनिमय के किस पैरा के अंतर्गत यह कहा गया है कि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का मृत्युकालिक कथन तत्काल दर्ज किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरा 113, ठीक है, पैरा 113। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में लाएंगे हम 71 से लेके 100 या जितना आगे तक हो पाए उतना क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, ठीक है, उसमें मैंने 1 से लेके 50 तक का आंसर प्रोवाइड कराया है, जो जीएस वाला पोर्शन है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।